हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस की। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस शीट का ही एक फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों को करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस को जब हम करना शुरू करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कुछ एक चीज़ों के बारे में। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं? वो है एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो जो हमारी एसेट्स होती है दैट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और अगर हमारे को ये फाइंड आउट करने को कि कैपिटल फाइंड आउट करो तो हम कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और अगर हमारे को लायबिलिटी फाइंड आउट करने को आती है तो लायबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो हमारे को अकाउंटिंग क्वेश्चंस में ये सारी की सारी चीज़ों का पता होना जरूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि एसेट्स क्या क्या हैं तो वो आपने पढ़ लिए हैं, लायबिलिटीज आपने पढ़ ली है और कैपिटल भी आपने पढ़ ली है। ठीक है, अब हमारे को इन चीज़ों को कैटेगराइज करना आना चाहिए। जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट हमारी होती है एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये मैं आपको खाली सिंपल वे में बता रहा हूं कि जो आपकी एसेट्स कहां पर जाएंगी बैलेंस शीट जब आप बनाओगे और कैपिटल और लायबिलिटी कहां पर जाएंगी। और ये दोनों चीज़ें जब तक इक्वल ना हो, ये बोथ साइड जब तक इक्वल ना हो तब तक हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच नहीं होती है, मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो सही नहीं बनी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे इसमें तो हमारे को कुछ एक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। इफेक्ट्स। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास होगी तो उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो इफेक्ट के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो इफेक्ट हमारा हो सकता है एसेट्स टू कैपिटल, मतलब हमारा इफेक्ट कैपिटल में भी पड़ेगा और एसेट में भी पड़ेगा। हमारा इफेक्ट हो सकता है एसेट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी में भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा और एसेट में भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारा इफेक्ट हो सकता है एसेट्स टू एसेट्स। ठीक है, हमारा इफेक्ट हो सकता है कैपिटल टू कैपिटल। ठीक है, और हमारा इफेक्ट हो सकता है कैपिटल टू लायबिलिटी। एसेट टू कैपिटल इफेक्ट मतलब क्या हुआ? मतलब बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एसेट टू लायबिलिटी। तो एसेट टू लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब हमने उधार पे सामान लिया है। तो लायबिलिटी भी बढ़ गई हमारी और क्या हुआ? एसेट भी बढ़ गया, मतलब स्टॉक भी बढ़ गया। अभी एसेट टू एसेट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, या फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कैपिटल टू कैपिटल ये रहते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यहां पर सिर्फ दो ही चीजें रहती हैं जिसका इफेक्ट कैपिटल टू कैपिटल ही पड़ता है। ठीक है, इन चीजों को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और लास्ट वन है हमारे पास कैपिटल टू लायबिलिटी। अब ये कैपिटल टू लायबिलिटी क्या है? लोन टेकन एंड इन्वेस्टेड इनटू कैपिटल। ठीक है, अगर हमने लोन लेके पैसा जो है वो कैपिटल में इन्वेस्ट किया है तो वो हमारा इफेक्ट हो जाएगा कैपिटल टू लायबिलिटी या लायबिलिटी टू कैपिटल। ठीक है, क्लियर है?
तो आपको क्या करना है, आपको फिलहाल जो है वो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है दोबारा से। और उसके अलावा जो हमारे इफेक्ट्स रहते हैं, ये जो इफेक्ट्स हैं हमारे, ये इफेक्ट्स का क्या करना है आपको, ये चीजें मैंने आपको यहां पर लिखी है 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 का क्या है, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इफेक्ट कहां कहां पर होते हैं इन चीजों के, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।